फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अब आज तुम्हें सिखलाना है। पहचान बताएं नियम भी संग कैसे ये टेंस बनाना है। बात करें इसकी पहचान की। क्रिया में आए रहा होगा या अंत में आए रही होगी, कभी अंत में आए रहे होंगे या फिर मिल जाए रही होंगी। फिर कार्य शुरू या समाप्ति का कोई समय भी इसमें आना है। पहचान बताएं नियम भी संग कैसे ये टेंस बनाना है। तो ये तो रही पहचान। बात कर रूल की। सब्जेक्ट के साथ शैल या विल, फिर हैव बीन लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग में आईएनजी जुड़ जाता है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर और अंत में समय को लाना है। पहचान बताएं नियम भी संग कैसे ये टेंस बनाना है। पहचान बताएं नियम भी संग कैसे ये टेंस बनाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको भी समझते हैं अपने उसी अलग अंदाज में। सबसे पहले जो हमने सॉन्ग में शामिल की इसकी पहचान वो क्या होती है कि वो वाक्य होते हैं जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये वाले शब्द क्रिया के अंत में मिलते हैं। उसके साथ ही साथ जो कार्य हो रहा है, कब से हो रहा है या कब तक होगा या कब से कब तक होगा, इस प्रकार की समय सूचक शब्दावली मतलब समय बोधक शब्द भी दिए होते हैं। तो ये तो रही पहचान। बात करें इस रूल की बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा कि मोस्टली सेंटेंस में होता है, उसके बाद में शैल या विल, उसके बाद में हैव बीन सभी में लगेगा। शैल तो आता है आई और बी के साथ में, और विल आता है इन आई और बी को छोड़ के शेष अदर सब्जेक्ट में। और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद में हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगा कर लास्ट में सिंस फॉर लगा करके सिंस फॉर, उसके अलावा टिल भी आ जाता है, टिल और बाई वो भी आ जाता है तक के लिए। और सबसे बाद में टाइम डिनोटिंग वर्ड मतलब समय बताने वाले शब्द यूज होते हैं। जैसे विराट जून से विश्व कप में खेल रहे होंगे, तो जो वाक्य है इसमें रहे होंगे, एक तो पहचान ही हो गई, एक जून से, कब से कार्य हो रहा है, जून से। तो इस प्रकार का वाक्य जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और इन शॉर्ट जो कि संक्षेप में फार्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल में से कोई एक, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हो जाएंगे सिंस फॉर, और उसके बाद में सिंस या फॉर और या बाय या टिल, और अंटिल भी आ सकता है। उसके बाद में टाइम मतलब टाइम डिनोटिंग वर्ड होगा। तो ये रहा फार्मूला। यहाँ तक आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ये टेंस क्या होता है, किस प्रकार के वाक्य हिंदी में मिलेंगे, और मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। इसको और क्लियर करेंगे लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पहला सेंटेंस, वह सुबह से रामायण पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें शी के साथ विल आएगा, शी विल। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव बीन, शी विल हैव बीन रीडिंग द रामायण। सुबह से तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से शाम तक संगीत सुनते रहेंगे। तो इसमें वी अभी फर्स्ट पर्सन है, तो वैसे मोस्टली आई और बी के साथ जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड ट्रेडिशनल रूल है उसमें आई और बी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में आई और बी के साथ में भी विल का प्रयोग होता है। विल लगा देंगे तो वो भी गलत नहीं है, और स्पोकन इंग्लिश में तो विल का यूज होता है।
mostly. We shall have been listening to. Listening सर बराबर वो प्रीपोजिशन आता है listening सर में to. Listening to music. सुबह से, अब देखो सुबह से शाम तक 2 समय दिए हैं। एक मतलब जब से शुरू हुआ है कार्य वो समय दिया है और एक जब तक हो रहा है वो। ऐसी कंडीशन में जो से होता है उसके लिए हम सिंस या फॉर नहीं लगाते बल्कि फ्रॉम। वी शैल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फ्रॉम मॉर्निंग क्या हो जाएगा, टिल लगा दीजिएगा, टिल इवनिंग। टिल की इंग्लिश होती है, सॉरी तक की इंग्लिश होती है टिल। अब तक की इंग्लिश बाई भी होती है, बी बाई। बाई मीन्स तक और टिल मीन्स तक, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे मैं कहूँ कि मैं शाम तक आप पास आ जाऊंगा, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे बाई। मतलब शाम तक का एक डेडलाइन हमें बता दी, हम 5 बजे का समय दिया तो 4 बजे भी आ सकते हैं, 4:30 भी आ सकते हैं, 3 बजे भी आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तक के लिए बाई का यूज करेंगे। और कहें कि मजदूर सुबह से शाम तक या 5 बजे तक खेत में काम करता रहेगा, तो इसका मतलब है वो 4 बजे तक काम नहीं करेगा, वो पूरे 5 बजे तक। तो जो एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम वहां तक का कार्य हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में टिल का प्रयोग होता है। We shall have been listening to music from morning till evening। और 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेंगे। इसमें क्या है, और हाँ जैसे मैंने बताया था रहा होगा, रही होगी, इसके अलावा ते रहेंगे, ते रहेंगे, इस प्रकार से भी वर्ड मिल जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। रहना वाला ये तो होना ही होना है। उसके अलावा ये नेगेटिव सेंटेंस लिया है हमने, वे 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेंगे। दे विल, एक शब्द लगाएगा, नॉट यहीं पे लगाएंगे। दे विल नॉट हैव बीन, वेट के साथ एक प्रीपोजिशन आता है, जैसे लिसन के साथ में आता है टू, वैसे वेट के साथ आता है फॉर। उसका लगाते हैं ऑब्जेक्ट, तुम्हारा, यहाँ लगाएंगे यू, तुम्हारा इंतजार, वेटिंग फॉर यू। तुम्हारे भाई का, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे मित्र का होता तो यू और लग जाता। तो दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 घंटे तक। अब यहाँ पे तक के लिए फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। देखिए ये ऐसे कंडीशन में 2 घंटे, अनिश्चित घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे तक, ऐसे कंडीशन तक के लिए भी फॉर का यूज करेंगे। क्या तुम 5 बजे तक खेत में काम करते रहोगे, ये हमने इंटरोगेटिव ले लिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हालांकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, लेकिन सभी टेंस का यही रूल होता है कि अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं वो केवल एक ही वर्ड लाते हैं। तो इसमें क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में केवल शैल हैव बीन पहले लेके आएंगे, तो तुम यू, इसमें विल आएगा पहले। विल यू हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड 5 बजे तक, इसमें आएगा टिल, तक के लिए। Will you have been working in the field till 5 o'clock, 5 बजे तक। वही मैंने एग्जाम्पल बताया था थोड़ा देर पहले कि वो 5 बजे तक कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तक की मिनट टिल लगेगी। विनोद जूस, तो मैं 4 दिनों तक कौन पढ़ाता रहेगा। अगर कौन वाला एक सेंटेंस ने तो हो जाएगा हु विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 days। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यही सेंटेंस थे और नियम पहचान मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।